प्रेज द लॉर्ड। जो परिभाषा है प्रेम की, So the meaning of love बहुत जरूरी है कि आप समझें, is very important for you to know, क्योंकि दुनिया अलग ही दिशा में जा रही है। because the world is going in another direction. हर इंसान अपनी खुशी ढूंढ रहा है, Every man is searching for his own happiness. पर अगर हम सब अपनी खुशी ढूंढेंगे But if we all look for our own happiness, तो सब दुखी हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। then everyone will become unhappy. जब आप दूसरे की खुशी का ध्यान रखोगे, When you look out for others' happiness, सब खुश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। everyone will be happy. पर जब तक आप अपना ही गुब्बारा ढूंढते रहोगे, But till the time you are looking out for your own balloon, किसी को गुब्बारा नहीं मिलेगा। no one is going to get balloon. तो यही है प्रेम, So this is love, कि आप दूसरे की खुशी ढूंढो। that you look out for others' हो happiness. सकता है थोड़ी परेशानी हो, Maybe you might suffer some problems. इट्स ओके। हाँ परमेश्वर, आप महान हैं, सामर्थी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। आप ज्योतियों के पिता हैं, आप में कोई अंधकार नहीं है। आपकी महिमा, आपका सामर्थ, आपका राज्य सदा का है प्रभु। धन्यवाद आपके लिखे हुए वचनों के लिए, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद हमारी समझ की आंखों खोलने के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, वह अधिकार जो आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिया है। आपके बल ने थामा विश्व है, पर आपका वो बल हमारे शब्दों से बाहर निकलता है प्रभु, क्योंकि हमारे होठों पर परमेश्वर का वचन ऐसा है जैसे कि परमेश्वर बात करता है। और उसी अधिकार में हम भारत में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम भारत में समृद्धि की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम भारत में उद्धार की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम भारत में सत्यनिष्ठा की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम घोषणा करते हैं प्रभु, भारत में हर घुटना टिक रहा है, हर जुबान अंगीकार कर रही है कि प्रभु यीशु ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान जो भारत में उपद्रव फैलाना चाहते थे, अशांति फैलाना चाहते थे, लोगों को भड़काना चाहते थे, उन शैतानों को हम आदेश देते हैं भारत को छोड़ के जाने का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनका भारत में कोई अधिकार नहीं है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे मसीहों के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, सारे चर्चेस के, मेथोडिस्ट, कैथोलिक, साल्वेशन आर्मी, न्यू लाइफ और जो भी संस्थाएं हैं प्रभु, उन सब के पास आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी समझ और ज्ञान में बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह का एक ताजा दर्शन उनकी आत्मा में उजागर हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो गलत घोषणाओं से, गलत शिक्षाओं से बचे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपके आभारी हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से ला सकते हैं महिमा। पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं। बड़ी स्वागत है आपका इस धन्यवादिता के महीने में और बदलाव के समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। God loves us. मैं फिर से कह सकता हूं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। I can repeat it. God loves us. और ये सच्चाई हमेशा के लिए And this truth is forever. आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। And it will bless you. प्रेम को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझिए, That you should understand love from God's point of view. क्योंकि दुनिया का अपना प्रेम समझाने का एक तरीका है, Because world has its own way of explaining love. पर परमेश्वर का अपना अलग तरीका है। But God has His own way to explain love. और उस रैप्सोडी में आज हमने पढ़ा And we read in today's Rhapsody कि कोई कह सकता है, that someone can say, मैं परेशान होकर तुम्हें खुश नहीं कर सकता। I cannot be troubled and make you happy. पर बाइबल बताती है But Bible says कि प्रेम का हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। that love doesn't have to do anything with our happiness.
हम खुश हैं या नहीं हैं, we are happy or not, पर हम दूसरों को खुश कर सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. but we can make others happy. सोच के देखिए कि जो कॉमेडियन होते हैं दुनिया के, Imagine those comedians, वो भी अगर खुश नहीं होते हैं, even if they are not happy, वो आके कॉमेडी करके जाते हैं. they still go and do a hidden comedy. वो नहीं कहते हैं मैं कॉमेडी नहीं करूँगा They don't say I will not do comedy क्योंकि मैं परेशान हूँ. because I'm troubled. तो प्रेम का So love हमारी खुशी से कोई लेना देना नहीं है. is not related to our happiness. हमें दूसरों को खुश करना आना चाहिए. We should know how to make others happy. हो सकता है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में Maybe in the attempt to make others happy, आपको थोड़ी परेशानी हो, you might have some trouble, बट ओके. but it's okay. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. सो उस जो परिभाषा है प्रेम की, So the meaning of love बहुत ज़रूरी है कि आप समझें, is very important for you to know, क्योंकि दुनिया अलग ही दिशा में जा रही है. because the world is going in another direction. हर इंसान अपनी खुशी ढूंढ रहा है. Every man is searching for his own happiness. पर अगर हम सब अपनी खुशी ढूंढेंगे But if we all look for our own happiness, तो सब दुखी हो जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. then everyone will become unhappy. तो किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया. Someone did an experiment. एक रूम में 40-50 लोग थे There were 40-50 people in one room, और उन्होंने गुब्बारे लिए and they took balloons, और सबसे कहा गुब्बारे पे अपना नाम लिखो. and they told everyone to write their own names on the balloon. और फिर उन्होंने कहा सब लोग गुब्बारे छोड़ दो. And they said, you can leave the balloon in the air. तो सबने गुब्बारे पे अपना नाम लिखा, Everyone wrote their names on the balloon, गुब्बारे को फुला के हवा में छोड़ दिया. and they blew it and left it in the air. उसके बाद उस आदमी ने कहा Then that man said, जिस गुब्बारे पे तुम्हारा नाम लिखा था the balloon in which your name was written, ढूंढ के लाओ. go and search for it. 1 घंटा हो गया, It became 1 hour. किसी को गुब्बारा मिला ही नहीं. No one was able to find it. फिर उसने कहा Then he said, जो भी गुब्बारा तुम्हें मिले, whichever balloon you get, जिसका भी हो, whoever's name is it, उसको जाके दे आओ. go and give it to him. 5 मिनट में In 5 minutes, सबको अपने अपने नाम का गुब्बारा मिल गया. प्रेज द लॉर्ड. everyone was able to get the balloon of their names. कितना समझ में आया? How many got it? तो वैसे ही प्रेम है. Same way is love. जब आप दूसरे की खुशी का ध्यान रखोगे, When you look out for others' happiness, सब खुश हो जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. everyone will be happy. पर जब तक आप अपना ही गुब्बारा ढूंढते रहोगे, But till the time you are looking out for your own balloon, किसी को गुब्बारा नहीं मिलेगा. no one is going to get balloon. तो यही है प्रेम, So this is love, कि आप दूसरे की खुशी ढूंढो. that you look out for others' हो happiness. सकता है थोड़ी परेशानी हो, Maybe you might suffer some problems. इट्स ओके. सोच के देखिए, हम सब जो पैदा हुए हैं, Imagine we all who are born. कितने लोग पैदा हुए हैं? How many were born? पर आपको पैदा करने वाली माँ रो रही थी. But the mother who gave birth to you was crying. ये कहा जाता है बच्चा पैदा करने में जो दर्द होता है, It is said the pain that is endured while giving birth to a child, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है. it is the biggest pain in the world. यानी अगर इंसान की सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं, Even if you break all the bones in जो human दर्द body, पैदा होगा, the pain that will be there, वो दर्द होता है एक महिला को बच्चा पैदा करने में. that's the pain that a woman goes through while giving birth to a child. मैं महिला नहीं हूँ, फिर भी मेरी महिला बहनें, और सही कह रहा हूँ, I'm not a कितनी woman, सच but है कि I नहीं? have my wife and my sisters. तो उन्होंने नहीं कहा मैं खुश हूँ, They did not say I should be happy. हम में से कोई पैदा नहीं हुआ होता. फिर चलो, Then none of us would have been born. हम में से कोई पैदा नहीं हुआ होता. None of us would have been born. तो अपनी खुशी मत ढूंढिएगा, So don't look out for your own happiness, क्योंकि बहुत सी बार because many times जब लोग अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हैं, when people are looking out for their own happiness, बहुत सी बार उसमें स्वार्थ होता है. many times there is selfishness in it. जब वो सफल बनना चाहते हैं, When they want to be successful, बहुत सी बार उसमें स्वार्थ होता है, many times there is selfishness in it, और फिर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, and then their desires are not fulfilled, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, and then they get frustrated क्योंकि उन्होंने कभी भी because they never परमेश्वर के दृष्टिकोण से did not see it from God's perspective, दुनिया को नहीं देखा. the world.
जिंदगी को नहीं देखा, did not see life from God's perspective. जैसा उन्हें समझ में आया The way they understood, उन्होंने जिंदगी को वैसा ही देखा। they saw life that way. पर जिंदगी को आपने नहीं बनाया। But you did not make the life. आपने जिंदगी बनाई? Did you make the life? कितनों ने जिंदगी बनाई? How many made life? जिंदगी किसने बनाई? Who made life? परमेश्वर। God. तो अगर आपको जिंदगी समझनी है, So if you have to understand life, आपको जिंदगी परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखनी पड़ेगी, you have to start seeing life from God's perspective. क्योंकि आपने जिंदगी को नहीं बनाया। Because you did not make life. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. बनाया क्या? Did you make it? इनफैक्ट आपने अपने आप को भी पैदा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। In fact, you did not give birth to your own self. तो वो लोग कहते हैं मैंने सब कुछ अपने आप किया है। So they say, oh, I'm a self-made person. मैंने कहा तूने पैदा भी अपने आप को नहीं किया, क्या बकवास कर रहा है? I said, you did not even give birth to yourself. What are you talking तुझको about? पैदा भी किसी और ने किया, Someone else gave birth to you. तो भाई तुझे किस बात का घमंड है? What are you so proud of? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. सो प्रेम समझना बहुत जरूरी है, So it is very important to understand love. और परमेश्वर के उसी प्रेम में And God in that love हमें एक और बहुत बड़ी योग्यता दी है। gave us another big ability. वो है बदलावों को लाने की योग्यता। प्रेज द लॉर्ड। That's the ability to bring about बोली change. बदलावों को लाने की योग्यता। Ability to bring change. परमेश्वर ने हमें ये योग्यता दी है। God has given us this ability. बहुतों को नहीं पता है, Many don't know this. तो वो लोग परमेश्वर से मांगते रहते हैं कि वो उनकी जिंदगी बदले, So they keep asking from God to change their lives. पर परमेश्वर ने But God हमें बदलावों को लाने की योग्यता दी है। has given us the ability to bring change. अब किसी को भी So now anyone अपने आप को बेकार और लाचार कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। should not think he is helpless or useless. चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों ना पहुंच गए हो, No matter you are in which situation, आप वहां से वापसी कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। you can come back from that situation. आप वहां से सफल हो सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। You can be successful from that situation. बोली मैं सफल हो सकता हूं। Say, I can be successful. और इसके द्वारा आपको उत्साहित होना चाहिए And you should be inspired or excited about this. और सफल बन के दिखाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। And you should make yourself a success. पर संसार के तरीके से सफल नहीं, Not by the ways of the world, पर परमेश्वर के तरीके से। प्रेज द लॉर्ड। but by God's way. तो चलिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय Acts chapter 1, और 8वां वचन। verse 8. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. तो तुम सामर्थ पाओगे। You shall receive power. और यहाँ पर जो शब्द है सामर्थ, The word over here, power, वो है ग्रीक में ड्यूनामिस। is a Greek word, dunamis. बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है ये, It's a very important scripture. बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर It's है। a very important scripture. अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो भी गलत नहीं है, I wouldn't be wrong if I say this is the most important scripture. क्योंकि हर आदमी सामर्थ ही ढूंढ रहा है। Because every man is looking for power. कुछ को पैसे की सामर्थ चाहिए, Some want money power, कुछ को पॉलिटिकल पावर चाहिए, political power, कुछ को पति की पावर चाहिए, some want husband's power, कुछ को बच्चों की पावर चाहिए, some want children's power. सबको पावर ही चाहिए। Everyone wants power. सच है कि नहीं? Isn't it true? अपने आप से पूछिए आपको क्या चाहिए? पावर ही तो चाहिए। Ask yourself, what do you want? क्या चाहते हो आप? What do you want? पावर। Power. आपकी पूरी जिंदगी इसी विषय में है। Your entire life is about this. आपको चाहिए आप अपना हाथ जब चाहो उठा पाओ, You want, whenever you want, you can lift your hands. जब आप गाड़ी चला रहे हो When you're driving, पावर आपके हाथ में होनी the चाहिए, power should be in your hands. स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। Steering should be in your hand. सच है कि नहीं? Is it not true? इसलिए वो लोग जो दूसरों को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, That's why those who teach others to drive, मुझे उन पे बड़ी दया आती है। I feel very pity on them. अगर उनके पास ब्रेक और क्लच ना हो, If they don't have brake and clutch, उनकी जिंदगी दूसरे के हाथ में है। their life is in the hands of other person. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. क्योंकि ये सीख रहा है Because other person is learning, और ये बेचारा मरने के लिए बैठा हुआ है। and this person is sitting there to die. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो हर एक को सामर्थ चाहिए, पर बोली सामर्थ, Says power, और परमेश्वर को पता है। and God knows this. परमेश्वर ने अपने प्रेम में आपकी उस इच्छा को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। God in His love has fulfilled that desire.
उसने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे He said, when you shall receive Holy Ghost, तब तुम सामर्थ पाओगे। you shall receive power. उसको पता है आपको सामर्थ लगेगी। He knew you would need power. उसने आपको सामर्थ पहले से दे दी, He already gave you power. पर उसने आपको पॉलिटिकल पावर नहीं दी, He did not give you political power. उसने आपको पैसे की सामर्थ नहीं दी, He did not give you money power. उसने आपको उससे बढ़कर सामर्थ दी He gave you something bigger than that, जो उन बाकी सामर्थ को कंट्रोल करती है। प्रेज द लॉर्ड। which can control all those other power. वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। That's the power of the Holy बोले Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ, Power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ। Power of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा की सामर्थ इतनी महान है And the power of the Holy Ghost is so great कि उसने बिना पैसे के that without money, अंधकार में से प्रकाश बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। it could make light out of darkness without money. इंसान से कहो बिना पैसे के कुछ करके दिखाओ, वो कहेगा मजाक मत करो। Ask any man to make something without money, he will say, don't joke with me. वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, बिना पैसे के कैसे होगा। He said, oh, how it is possible without money? पवित्र आत्मा ने But Holy Spirit, उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, if you read Genesis, बिना किसी पैसे के without any money, अंधकार में से क्या बना दिया? प्रकाश। he made light out of darkness. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. फिर बाइबल बताती है And Bible says, उसने क्या बना दिया? पृथ्वी। he made earth. सूखी पृथ्वी बन गई। There was this dry land. जिस सूखी पृथ्वी के लिए लोग भाई का खून करने को तैयार हैं। That land for which brother is ready to kill his brother. सही ना कि मेरा ये घर मेरा, ये घर मेरा, उसके लिए खून करने को तैयार है। They say, oh, this house is mine, this house is mine. They're ready to kill each other. जबकि इन्होंने खरीदी भी नहीं है। Whereas they have not even bought it. इनके पिताजी छोड़ गए थे, Their father has left it for them. दादाजी छोड़ गए थे, Grandfather has left it. पर इस पे ऐसे कुंडली मार के बैठे हैं But they are stuck to it जैसे इन्हीं की है। as if it's theirs. वो सच बात है, उन्हीं की है। प्रेज द लॉर्ड। It's true, it is theirs. बट समझ में आ रहा है आपको? But are you understanding? इन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए, They haven't done anything for और it. उसके लिए दूसरे को मारने को तैयार But है। they're ready to kill others for it. उसी भूमि को, That same land, और केवल उसी भूमि के टुकड़े को नहीं, and not only that piece of land, दुनिया में जितनी भी भूमि है वो पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ से बना दी। प्रेज द लॉर्ड। all the हालेलुया। land over the earth, Holy Spirit has made it by its power. सोच के देखिए, Think about it. दुनिया में जो भी जमीन आप सोच सकते हो, All the land in the earth that you can imagine, जो भी पहाड़ आप सोच सकते हो, all the mountain you can imagine, वो सब पवित्र आत्मा ने बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। has been made by Holy Spirit. और परमेश्वर ने वही सामर्थ आपको दी है। हालेलुया। And that same power Holy Spirit has given you. और वहां पर जो शब्द सामर्थ है वो है ग्रीक में ड्यूनामिस। And the word about the power in Greek is dunamis. और ड्यूनामिस का मतलब है And the meaning of dunamis is बदलावों को लाने की योग्यता। प्रेज द लॉर्ड। the ability to bring change. परेशानी ये है, The problem is लोग इसको समझना नहीं चाहते, people don't want to understand this. लोग इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते, They don't want to use it. वो अपने ही तरीके से सफल बनना चाहते, They want to be successful by their own ways. वो उन तरीकों से सफल बनना नहीं चाहते हैं They don't want to be success by the ways जो परमेश्वर ने दिए हैं। which God has given. और ये उनकी मूर्खता है। And that's their stupidity. अब इंसान की मूर्खता की कोई सीमा नहीं। And there's no limit of man's foolishness. सोचिए कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी सामर्थ उन्हें दी है, Imagine God has given them such a great power. पर कितने लोग हैं जो इस सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे हैं? But how many are using it? कितने लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? How many are using it? नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे हैं। There are very few who are using the power of the Holy Ghost. अपने आप से पूछिए, क्या आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे हैं? Ask yourself, are you using the power of the Holy Ghost? कितने लोग कह पाएंगे? How many might say? हेलो, कोई है? देख लीजिए। पर सबको बदलाव चाहिए, But everyone wants change. पर बदलावों की सामर्थ को यूज नहीं कर रहे, But they don't want to use the power for change. और फिर कह रहे हैं प्रभु हमारी सुन नहीं रहा है। And then they say, God is not listening to us. प्रभु कुछ करो। God, do something. परमेश्वर ने पहले ही God has already आपको बदलावों को लाने की सामर्थ दे दी है, has given you the power to bring change. और आपको सामर्थ देने के बाद And after giving you power, आपको परमेश्वर के विषय में कुछ समझना है। you have to understand something about God. परमेश्वर का कानूनी दिमाग, God's legal mind. बोली परमेश्वर का कानूनी दिमाग। Say God's legal mind. क्या पता आपको परमेश्वर बहुत कानूनी दिमाग का है? Do you know God is very legal minded? कितनों को पता है? How many know it?
बोली परमेश्वर Say, God बहुत कानूनी दिमाग का है। is legal minded. कितने समझ में आ रहा है? How many got it? मुझे नहीं पता आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। I don't know if you are able to get this. कुछ नियम हैं There are some rules जिनको परमेश्वर नहीं तोड़ सकता। which God cannot break. वो परमेश्वर है He's God. क्योंकि वो नियम उसी ने बनाए हैं Because He has made those laws और वो उन नियमों को नहीं तोड़ सकता। and He cannot break that law. जिस दिन The day उसने मनुष्य को बनाया, He made man, फिर से कह रहा हूं, जिस दिन I repeat, the day उसने मनुष्य को बनाया, He made man, उसने He आपको आपकी जिंदगी चलाने की इच्छा दी। He gave you the desire to run your life, विल। the will to run your life. अब आपकी जिंदगी कैसे चलेगी Now, how your life will work, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है it depended on your own will. और परमेश्वर कभी भी इस इच्छा का उल्लंघन नहीं करेगा। And God never violates this will of क्योंकि yours. उसने आपको अधिकार दिया है Because He has given you the कि आप right अपने दिमाग से सोच सको। that you can think from your own mind. उसने ये अधिकार He has given this right किसी स्वर्गदूत को नहीं दिया। not to any angel. आपको पता है स्वर्गदूत अपने मन से नहीं सोच सकते। Do you know angels cannot think on its own? क्या आपको पता है? Do you know it? स्वर्गदूत अपने मन से नहीं सोच सकते। Holy Spirit cannot think by their own. एंजल्स, Angels cannot think by their own. पवित्र स्वर्गदूत अपने मन से नहीं सोच सकते। Angels cannot think on their own. आपका मन है यहाँ बैठो, आपका मन है वहां बैठो, You want to sit here, you want to sit there. आपको ये खाना है वो खाओ, You want to eat this, you can eat it. आपको ये पहनना है वो पहनो। You want to wear this, you can wear it. स्वर्गदूत ये नहीं कर सकते। Angels cannot do it. स्वर्गदूतों के पास वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की योग्यता नहीं है। Angels don't have the ability to live life by themselves. उनको वही करना है They have to do जो परमेश्वर ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। what God has said. सुन रहे हैं क्या आप? Are you listening? कितने समझ में आ रहा है? How many are with me? अगर आपको ये नहीं पता है तो आप स्वर्गदूतों के साथ भी काम नहीं कर पाओगे, If you don't know this, you will not be able to work with क्योंकि angels. स्वर्गदूतों के पास अपनी सोच नहीं है। Because angels don't have a thought, don't have a mind of their own. पढ़िए बोलिए, स्वर्गदूतों के पास See, angels अपनी सोच नहीं है, don't have a mind of their own. इसलिए आप उन्हें घूस नहीं दे पाओगे। That's why you cannot bribe them. सुन रहे हैं आप? Are you listening? तो बहुत से लोग स्वर्गदूतों को पटाने की कोशिश करते हैं। So many people are trying to bribe angels. स्वर्गदूतों को आप नहीं पटा पाओगे, You cannot bribe angels क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचते, उनके पास दिमाग ही नहीं है because they don't have a mind इस तरीके से कि वो कुछ और सोच पाए। in a way that they can think something else. स्वर्गदूत केवल और केवल Angels can only and only परमेश्वर की ही सुन सकते हैं can only listen to God और हमारी सुन सकते हैं and listen to us जब हम वो कहेंगे when we say जो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है। प्रेज द लॉर्ड। which God has already said. सुन रहे हैं आप? क्यों समझ में आ रहा है? हालेलुया। Praise the Lord. सो परमेश्वर कभी भी So God never आपकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करेगा। never violates your will. ये अच्छा तो है It is good, और मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है, but as per me, it's very dangerous क्योंकि अब मैं अपने लिए गलत मांग सकता हूँ, because now I can ask something wrong for me क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है सही क्या है। because I don't know what is wrong, प्रेज द लॉर्ड। what is right. हालेलुया। Praise the Lord. सो बहुत जरूरी है So it is very important कि आप इस सामर्थ को इस्तेमाल करो, that you use this power, क्योंकि अगर आप इस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं करोगे because if you don't use this power, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, then God cannot do anything क्योंकि उसने आपको because He बदलावों को लाने की सामर्थ दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। has given you the ability to bring about change. क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं? Do we have a prime minister in our country? लोगों ने वोट दिया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। People gave vote and made him prime minister. अब 5 साल प्रधानमंत्री के मन को कौन बदल सकता है? So for the next 5 years, who can change his mind? 5 साल जो प्रधानमंत्री का मन आएगा करेगा, For 5 years, he will do whatever he wants क्योंकि आपने जो करना था वो कर दिया। because you did what you had to do. आपने अपना वोट देके प्रधानमंत्री चुन लिया। You gave your vote and chose your prime minister. अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए If you want any change और प्रधानमंत्री बदलना है, and you want to change the prime minister, कम से कम 5 साल। you have to wait till next 5 years. सच है कि नहीं? Is it not true? वैसे ही परमेश्वर ने Same with God, आपको जीवन भर के लिए
for your entire life बदलाव लाने की योग्यता दे दी है. प्रेज द लॉर्ड. has given you the power to change, to bring पर change. इसका मतलब है अब बदलाव परमेश्वर से नहीं आएगा. But that means now change will not come from God. बदलाव को आपसे आना पड़ेगा. Change has to come from you. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. बदलाव को आपसे आना पड़ेगा. Change has to come from you. आपको इस सामर्थ को जानना पड़ेगा. You have to know this power. आपको इस सामर्थ के साथ रहना पड़ेगा. You will have to live with this power. आपको इस सामर्थ को इस्तेमाल करना पड़ेगा. You will have to use this power. जब मसीह कहते हैं ना मैं गरीब हूं, बेकार हूं, मैं कहता हूं वाह. When Christians say, "Oh, I am poor, I am of no use," I say, मैं कहता "Wow." हूं ये कैसे कर लिया आपने? I said, "How could you do this? कैसे आप कर पाए How could you do this जब इस सामर्थ को आपको दिया जा चुका है? when this power was given to you? कब आपने इस सामर्थ पर मन लगाया? When have you put your mind on this power? कब आपका मन हुआ मैं इस सामर्थ के द्वारा जीऊंगा? When was your mind that I will live with this power?" सोच के देखिए हमें सामर्थ दी जा चुकी है Imagine this power has been given to you और हम बिना सामर्थ के जी रहे हैं. and we're living without the power. एक पुलिस वाले को भी Even a policeman, उसको वर्दी दे दो, you give him the uniform, वो बिना वर्दी के जाना नहीं चाहता है. he would not want to go without his uniform. क्यों बिना वर्दी के कोई नहीं पहचानेगा ये पुलिस वाला है. Because without uniform, no one will recognize him. He is a policeman. कोई बच्चा ही चांटा मार के चला जाएगा. A child might slap him. तो पुलिस वाला जब भी घर से बाहर निकलता है So whenever a policeman goes out of his और house उसे अपनी सामर्थ दिखानी है, and he wants to show his power, वो कैसे जाता है? वर्दी पहन के. how he goes wearing his uniform. क्योंकि उसे पता है पुलिस बनने का फायदा ही क्या है जब वर्दी की नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. Because you know what is the use of becoming a policeman if I don't wear my uniform? क्योंकि सामर्थ आदमी में नहीं है, सामर्थ किस में है? वर्दी में है. Because power is not in the man but it's in the uniform. यहाँ पर But here, सामर्थ वर्दी में नहीं है, आप में है. प्रेज द लॉर्ड. the power is not in the uniform, it's in the man. पर क्या आप उस सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे हो? But are you using that power? आप रो रहे हो प्रभु प्रभु कुछ करो. Oh, you're crying, Lord, Lord, do something. तो प्रभु कह रहा है जो मैंने दिया उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? But God is saying, what I've given you, why are you not using it? क्यों तुम इस सामर्थ से नहीं जी रहे? Why are you not living by that power? प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. इस सामर्थ का उनके दिल में कोई महत्व नहीं है. There's no importance of that power in their heart. इस सामर्थ के लिए उनके पास कोई सम्मान नहीं है. They don't have any respect for that power. बहुतों के पास नहीं है. Many people don't have it. बहुतों के पास परमेश्वर के वचन के लिए कोई सम्मान नहीं. Many people don't have any respect for God's word. परमेश्वर से उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वो वचन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. It does not matter to them they are doing the word or not. उनको लगता है बस जैसे मेरा मन आए मैं जी सकता हूँ. They think, oh, I can live however I want. और जबकि परमेश्वर ने उनसे कहीं ज्यादा उनको दे दिया है. प्रेज द लॉर्ड. Whereas God has given them much more. परमेश्वर ने उन्हें बदलावों को लाने की सामर्थ दी. बोली बदलावों को लाने की सामर्थ. God has given them the power to bring change. बोली बदलावों को लाने की सामर्थ. The ability to bring change. सुन रहे हैं? Are you listening? किसके पास है वो सामर्थ? Who has that power? किसके पास है? Who has that power? मुझे लगा होती तो आप चिल्लाते. किसके पास है वो सामर्थ? Who has that power? तो बदलाव कौन लाएगा? So who will bring change? कब लाएंगे? When? कब तक वैसा ही जीते रहेंगे जैसा जी रहे थे? How long you will live the way you have been living? कब आप अपनी स्थिति से परेशान होने वाले हो? When you will get troubled by your situation और आप कहते हो नहीं मैं इस स्थिति को बदल के दिखाऊंगा. and you will say, no, I will change my situation. बहुत से लोग स्थितियों से समझौता करना जानते हैं. Many people have compromised with the situation. बस काम चला लो. They just want to get the work done. वो चीजों को बदलना नहीं चाहते. They don't want to change the situation. क्योंकि शायद समाज ने उन्हें बता दिया है Maybe because society has told them, तुमसे बदलाव नहीं ला पाओ, तुम बदलाव नहीं ला पाओगे. you will not be able to bring change. पर मैं आपको अच्छा समाचार दे रहा हूँ. But I am giving you the good news. आप बदलावों को ला सकते हो. प्रेज द लॉर्ड. You can bring change. सुन रहे हैं आप? Are you listening? बोलिए मैं बदलाव ला सकता हूँ. Say, I can bring change. मैं बदलाव ला सकता हूँ. I can bring change. मैं बदलाव ला सकता हूँ. I can bring change. मैं I बदलाव का परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक एजेंट हूं. प्रेज द लॉर्ड. बोलिए मैं परमेश्वर का I am a बदलाव का agent एजेंट of हूं. change.
तो अपनी दुकान अच्छे से चलाइए, प्रेज द लॉर्ड। So run your shop well. एजेंट होता है ना, टिकट एजेंट, वो अपनी दुकान चला रहा है, You know, there's an agent who runs his shop. आप भी एजेंट हो, You're also an agent, सीक्रेट एजेंट, secret agent, बदलाव के एजेंट। agent of change. होता है ना वो सीक्रेट, जेम्स बॉन्ड 007, कितनों लोग पता है ना, एजेंट होते हैं वो लोग। वो क्या होते हैं? देश के एजेंट होते हैं, खुफिया एजेंट। Those are spies who work for the country. पर आप क्या हो? परमेश्वर के बदलाव के एजेंट, प्रेज द लॉर्ड। But you are God's agent of change. बोलिए मैं Say, I, परमेश्वर का God's बदलाव का एजेंट हूं। agent of change. आपको पता है कितनी बड़ी चीज है? Do you know how big this is? मुझे लगता है वाह, मैं बदलाव ला सकता हूं, वाह। I say, wow, I can bring change. और मेरी आत्मा नाचने लगती है, And my spirit starts dancing. और मैं थोड़ी देर आत्मा नाचती, फिर मैं भी कुछ ना कुछ करने लगता हूँ, For some time my spirit dances, then I also start doing something. क्योंकि वो आत्मा ज्यादा ही तेज नाचने लगती है Because the spirit starts dancing very, very fast. और शरीर पे कंट्रोल ले लेती है, प्रेज द लॉर्ड। It takes control over the body. कम ऑन, इससे बड़ा और क्या हो सकता है Wow, what can be bigger than कि this? मैं बदलाव का एक एजेंट हूँ, प्रेज द And I लॉर्ड। am an agent of change. बोलिए मैं Say, I am बदलाव का एजेंट हूँ। an agent of change. अगर आप मान लेते तो आपकी मुस्कान बदल जाती, If you would have believed this, your smile would have changed. तो किसी की मुस्कान बदल नहीं रही है। No one's smile is changing. यही मैसेज है, प्रेज द लॉर्ड। This is the message. इसी को समझाना है This is what I have to explain. और इसी को आपको जीना है, Because this is what you have to live. क्योंकि यीशु मसीह ने यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें दी है Because this is the most important thing Lord Jesus gave us. और यही है जो आपको चाहिए। And this is what you need. तो अगर आप हर संडे आओ, मैं यही वचन खोल के आपको समझाता रहूं, So if you come every Sunday, I will explain you the same verse. तब भी मैं आपका भला ही कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। Even then I am doing good to you. क्योंकि जब आप जियोगे तब आपको पता लगेगा ये कितना बड़ा है, प्रेज द लॉर्ड। Because when you live, you will understand how big this is. बोली मैं Say, I am परमेश्वर के द्वारा भेजा गया बदलाव का एक एजेंट हूं। सही है? तो मेरे पास मत आएगा, पास्टर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, पैसे दो। So don't come to me, Pastor, my business is not doing well, give me money. मेरे लिए प्रार्थना करो, Pray for me. मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, My business is not doing अब profit. मैं चर्च ही नहीं जाऊंगा। Now I will not come to church. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, There's some people like this. बोले हम 6 साल से चर्च जा रहे We हैं, are going from 6 years to church. हमारा बिजनेस ही नहीं बदला, Our business is not अब हम increasing. चर्च ही नहीं जाएंगे। We'll not go to church now. यानी कि आप बहरे आदमी हो जो चर्च में कुछ नहीं सुनते हो, प्रेज द लॉर्ड। I said you are a deaf person who are not listening to anything in church. आप कुछ नहीं सुनते, You're not listening to anything. आप बहरे आदमी हो। You're a deaf person. अगर आपने सुना होता If you would have और heard वो किया होता and would have done जो हमने आपसे करने को कहा है, what we asked you to do, ये कब का बदल गया होता, प्रेज द लॉर्ड। it would have changed. It would have changed already. मैं आप यहां पर यू नो कितने लोग बच्चे पैदा हुए थे? How many people were born as child? इनको नहीं पता, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे। कितने लोग बच्चे पैदा हुए थे? पर क्या आप अभी बच्चे हो? But are you still a child? क्यों पूछ रहा हूं मैं? क्योंकि जीवन में स्तर हैं, सही है? Why I'm asking is because there are levels in life. एक दिन आप बच्चे होते हो, Once you were a child, फिर लड़के हो जाते हो, then you become teenager, फिर आप टीन मतलब एडल्ट हो जाते then you हो, become an adult. बढ़ते रहते हो आप। You keep growing. वैसे ही मसीहत में भी है। Same ways in Christianity. जब आप शुरू में आते हो In the beginning when you come, तो आप आशा कर सकते हो that time you can hope कि परमेश्वर चीजों को आपके लिए बदले। that God could change things for you. जैसे आप जब बच्चे होते हो, The way when you were a child, आप पॉटी करते हो you did potty और आप चाहते हो मम्मी हेल्प करे। and you want your mother to help you. पापा लोग तो बहुत कम ही करते, Fathers do very less. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो पर जब आपकी ये आशा 20 साल की उम्र में है, But when you have this hope when you're 20 years old, सही है गलत है? is it right or wrong? बहुत गलत है, थोड़ी गलत है। It's very wrong or little wrong? हाँ, मम्मी भी कहेगी भाग जा, Your mommy will also tell you to go away.
माँ भी कहेगी तू मेरा बेटा नहीं, निकल ले इस घर से, Mother will say, "You're not my son, go away." क्योंकि अब तेरी पॉटी मैं क्यों साफ करूं। Because why should I do it now? पर कुछ लोग But some people, परमेश्वर से जिंदगी भर चाहते हैं, but some people want entire life from God, परमेश्वर उनके लिए चीजें बदले, that God should change for them. जबकि परमेश्वर ने उन्हें Whereas God has given them बदलावों को लाने की सामर्थ दे दी। the power to bring change. आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। You will have to move forward. यही कारण के लोग कहते हैं पास्टर हम शुरू में आए कितनी जल्दी आंसर आता था प्रार्थनाओं का। That's the reason people say, "Oh, Pastor, we came in the beginning. How fast we used to get answers to our prayers." क्योंकि उस समय आप बच्चे थे, Because that time you were a child. परमेश्वर चीजें आपके लिए बदल रहा था, God was changing things for you. पर वो उसकी योजना नहीं थी। But that is not His plan for you. उसकी योजना ये नहीं थी कि वो आपके लिए जिंदगी भर चीजें बदले। It is not His plan that He will keep changing things for you entire वो life. चाहता था कि आप खुद चीजों को बदलना सीख जाओ। He wanted you to learn how to change things in your life. पर जैसे कुछ लोग पढ़ाई छोड़ के भाग गए, But the way some people left studies and went, कुछ लोग इसको भी छोड़ के भाग चुके हैं, some people have left this also and ran away. वो कभी बदलना सीखना ही नहीं चाहते। They never want to learn how to change. उनको चाहते बस कोई दूसरा आए, They just want someone else should come. या तो वो फर्रा ले जाए, They either want to cheat, यस take cheats and cheat. या थैंक यू, वो चाहते बस वो नकल करके ही पास हों, They want to pass only by cheating. तो उनसे कुछ नहीं बदल रहा है, So nothing is changing by them, from them. तो सेल लीडर के पास जाएंगे, Then they will go to cell leader. थोड़ा कर दो ना प्रार्थना, Please pray for me. थोड़ा सा तो कर दो। Please little you pray for me. वो बेचारा कहता मैं नहीं करूँगा, Cell leader says, "I will not pray for you. कहेगा पास्टर से करवा दो, Ask pastor to pray for me. पास्टर से करवा दो ना प्रार्थना। Please ask pastor to pray for me." और अगर पास्टर मना कर दें, And if pastor says no, हम जा रहे हैं दूसरे चर्च, we're going to another church. मैंने कहा जाओ, I said, "Go." उनसे भी बदला ना जाएगा, Even they will not be able to change. क्योंकि ये अब चर्च की बात ही नहीं है, Because now it is not about the church. ये आपकी बात है। It's about you. अगर 20 साल में आपकी मम्मी आपकी पोटी साफ ना करे, If in 20 years your mother will not clean your potty, आपकी बीवी भी करके ना देगी, even your wife will not do it. क्योंकि ये अब किसकी बात हो गई है, उम्र की बात हो गई है। Because now it is about age. इस उम्र में आपको चीजें बदलना आ जाना चाहिए था। At this age, you should have learned how to change things. तो आप कितने भी चर्च बदल लो, So no matter how many churches you change, परमेश्वर वही है। Praise the Lord। the God is same. उसके तरीके वही हैं। His ways are same. क्यों समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग चर्च बदलते रहते हैं, So some people keep changing churches, जबकि बदलना उन्हें है। whereas they had to change. वो कहते हैं ये चर्च बदल लो, वो चर्च बदल लो, Change this church, go to that church. बट वो नहीं बदल रहे हैं। But they are not changing. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और फिर जब वो पास्टर से बात करते हैं, And when they talk to pastor, एक 5 साल से व्यक्ति जो चर्च में आ रहा है, one man who is coming from 5 years to church, अरे पास्टर उसके लिए हेल्प करनी है हमें, pastor, we need to help him. और पास्टर कहते हैं मुझे नहीं करनी है। Pastor says, I don't want to help वो कहते him. हैं पास्टर कितने दुष्ट हैं, The pastor is so evil. पास्टर ने कह दिया हमें हेल्प नहीं करनी है। Pastor said, I don't want to help him. मुझे 20 साल के बच्चे की पोटी साफ नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। I said, I don't want to clean potty of a 20-year-old boy. इस आदमी को सीख लेना चाहिए, This man should have learned by now. इस आदमी को बढ़ जाना चाहिए। This man should have grown by now. मेरा सवाल है ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? My question is, why is he not growing? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. मैं कब तक इसको अपने कंधे पे लेके घूमूं? Till what time I will carry him on my shoulders? ये कब सीखेगा? When will he learn? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. तो मुझे पता है इनको चर्च छोड़ के जाने दो, So I know when they will leave church, कुछ नहीं बदलने वाला है। nothing is going to change. क्योंकि इनको बदलना था। प्रेज द लॉर्ड। Because they had to change. पड़ोसी के लिए इनको बदलना था। Tell your neighbor, they had to change. याद रखेंगे, Will you remember तो आपको this? जितने चर्च बदलने हैं बदल लो, You can change how many ever churches you want to. पर जिंदगी तब बदलेगी जब आप बदलोगे। प्रेज द लॉर्ड। But life will change when you will change. जितने पास्टर बदलने हैं बदल लो। You can change how many ever pastor you want to change. आपको पता है मैं कल कुछ तो अपनी पत्नी को बता रहा था, Yesterday I was telling something to my wife. तो कोई एक पास्टर हैं बहुत बड़े, वो एक बात कह रहे थे। There was a big pastor who was saying something. मैंने कहा ये तो मैं 20 साल पहले कह रहा था। I said, I was saying this 20 years ago. 20 साल पहले। 20 years ago.
तो उन्होंने कहा मैं ईसाई नहीं हूं। He said, I'm not a Isai in Hindi. कितनों को याद है? मैंने आपको सिखाया हम ईसाई नहीं, बोली हम ईसाई नहीं हैं। No, I've taught you we are not Isai. हम ईसाई नहीं है, ये संदेश में कितने सालों पहले दे रहा था? 20 साल पहले। We are not Isai. I gave this message 20 years ago. शायद भारत का पहला पास्टर हूं जिसने आके कहा मैं ईसाई नहीं हूं। Or maybe I was the first pastor to say I'm not a Isai. कितनों को याद है? How many remember it? जो 20 साल से हैं बताएंगे पास्टर रेखा जी। 20 साल पहले मैंने कहा था मैं ईसाई नहीं हूं। 20 years ago I said I'm not a Isai. लोगों को आज समझ में आ रहा मैंने 20 साल पहले क्या कहा था। People are understanding now what I had told 20 years ago. तो आपको जितने चर्च बदलने हैं बदल लो। So you can change how many ever churches you want to. अगर आप मेरी सुन के नहीं बदले, If you couldn't change by listening to me, भूल जाओ उनकी सुन के तो बदलने वाले नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। forget you are going to listen to them and change. वो चमत्कार कर सकते हैं, They can do a miracle. वो बदलाव चमत्कारों से नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड। But change does not come from miracles. बोली बदलाव चमत्कारों से नहीं आते। So change does not come from miracle. कितना समझ में आ रहा है? बदलाव अलग है, चमत्कार अलग है। समझा पा रहा हूं मैं? Miracle is different, change is different. कितना समझ में आ रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं चमत्कार नहीं होने चाहिए, I'm not saying miracle should not happen, पर जब आप कहते हो चमत्कार ही सब कुछ है, but when you say miracle is everything, तब मेरा सवाल है बदलाव कैसे आएगा? प्रेज द लॉर्ड। then my question is how will change come? क्योंकि चुनौती ये नहीं है Because the challenge is not कि आपकी जिंदगी बदल जाए, that your life should change. चुनौती ये है The challenge is कि आपको बदलाव लाना आ जाए। that you should know how to bring change. पड़ोसी बोली बदलाव लाना सीखो। Tell your neighbor, learn how to bring पड़ोसी बोली change. बदलाव लाना सीखो। Learn how to bring change. हेलो हेलो हेलो। Hi. पड़ोसी बोली बदलाव लाना सीखो। Say learn to bring और change. यहीं पे लोगों को परेशानी है, And here people have problem. उन्हें कुछ सीखने का नहीं है, Do उन्हें something सीखने वीखने का कुछ नहीं है। They don't want to learn anything in the church. वो तो जैसे घुसे थे The way they had gotten, वैसे ही निकल गए। they got out the same way. उन्होंने कुछ नहीं सीखा, They did not learn anything क्योंकि उन्होंने सीखना ही नहीं सीखा है। because they have not learned to how to learn. कितना समझ में आया मैंने क्या कहा? Did you understand? पास्टर क्रिस ने कहा Pastor Chris said, आप सबसे बड़ी जो अपनी सहायता कर सकते हो the biggest help that you can do to yourself, वो है एक सीखने वाली आत्मा को विकसित करना। that is to develop a spirit, टीचेबल स्पिरिट। a teachable spirit. अगर आपको सीखना नहीं आता है If you don't know how to learn, तब आप बहुत बड़ी चुनौती में हो। then you are in a big trouble. उठाइए अपने हाथ, कीजिए प्रार्थना। Lift up your hands and pray. प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा महिमा। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं हार नहीं सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता। यीशु के नाम में हालेलुया। ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीज को बोने का, और वो दीजिए जो परमेश्वर ने आपसे देने को कहा है, ताकि आप वो ग्रहण कर पाए जो परमेश्वर चाहता है इस समय आप ग्रहण कर सको। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारी डिटेल्स ऑनलाइन हैं। ध्यान रखिए, मत कहिए मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, मैं क्यों दूं। ओके, मत दीजिएगा।
बट ध्यान रखिए, जो विकास हो सकता है आपकी आत्मा का वो भी नहीं होगा, क्योंकि हर बार वचन यही कहता है, परमेश्वर के घर में खाली हाथ मत जाओ। तो अगर आप कहते हैं कि आप चर्च सर्विस देख रहे थे, पिक्चर नहीं देख रहे थे, तो भेंट देना क्या है, अनिवार्य है परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, दशमांश, बीज, पार्टनरशिप को लाने का अवसर देने के लिए, जैसे आपके बच्चों ने दिया है। इसकी बड़ी हुई फसल इन तक तेजी से आ रही, प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेंगे और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है।